ट्रांसमिशन में दोबारा आपको खुश आमदेद कहते हैं। 12:30 बजे इजलास होना था, अभी तक इजलास शुरू नहीं हुआ। अपोजिशन और गवर्नमेंट के अरकान एक दूसरे से मुलाकात करके इस इजलास को स्मूथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये एक्टिविटीज किसी तरह कामयाबी तक नहीं पहुंची। आने वाले वक्त में क्या होता है हम आपको बताते रहेंगे। सरेदस हमारे पास कोई ऐसा तज्जिया या खबर नहीं है जो इस सूरत हाल को मजीद बेहतर बना सके या आपको समझा सके। तो आप भी कंफ्यूजन में हैं, हम सब भी कंफ्यूजन में हैं, पार्लियामेंट हाउस भी इस कंफ्यूजन में है, अपोजिशन को भी कुछ सिरा नहीं मिल रहा, हुकूमत को भी सिरा नहीं मिल रहा। हम इस दौरान कुछ कानूनी माहिरीन को भी आपके साथ शामिल करेंगे कि उनसे पूछेंगे कि इस कानूनी सूरत हाल या आईनी सूरत हाल का हल क्या है। वो आने वाले वक्त में हम आपके सामने पेश करते रहे। सरेदस हम तीनों आपके सामने हाजिर हैं। मंसूर अली खान साहब लाहौर में तशरीफ फरमाए हैं, रहमान अजहर साहब यहाँ पे इस्लामाबाद में हमारे साथ हैं, आमर इलियास राना साहब भी हैं और मैं इन सब का मेज़बान हूँ इस वक्त। रहमान साहब ये फरमाइएगा, अगर ये सूरत हाल इसी तरह लिंगर ऑन कर जाती है तो अल्टीमेटली सोल्यूशंस क्या निकलते हैं? देखिए, एक जो हुकूमत के पास चीज़ है वो ये कि वो सेशन को प्रोरोग नहीं कर सकते, लेकिन इसको एडजर्न जो है वो इसको कर सकते हैं। और एडजर्न जो है वो अभी स्पीकर ने किया और ये एक सिटिंग के अंदर जो है वो सेशन जो है वो हुकूमत जो है वो जब भी वो 6 महीने तक गल नेड़े लगन लगेगी तो वो एडजर्न जो है वो वहां पर जो है वो कर सकते हैं। जैसे शाइक उस्मानी साहब को हमने ज्वाइन किया करवाया, अगर आप मैं उनसे सवाल करूं। जरूर उस्मानी साहब, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि स्पीकर साहब के पास 69 का इख्तियार है कि वो रूलिंग कोई भी दे सकते हैं। मसलन वो ऑन कैमरा जो खत की या मरासले का जो इशू है उसकी एक्टिविटी शुरू करवा सकते हैं। वो ये फैसला कर सकते हैं कि सबसे पहले इसके बारे में बहस होगी और फिर वोटिंग होगी, क्योंकि आइन का 69 जो आर्टिकल 69 है वो उनको ये हक देता है। और दूसरा, वो इजलास को मुकम्मल तौर पे सस्पेंड तो नहीं कर सकते, लेकिन टाइम बाय टाइम इसके अंदर थोड़ी सी एक वक्ती सस्पेंशन ला के इस सारे सिस्टम को लिंगर ऑन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली होगा क्या? क्या तौहीन अदालत की तरफ जाएगा सिलसिला ये? जी, जाहिर तो यही होता है, चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था बड़ा स्पेसिफिक था और उसमें उन्होंने पहली बात तो ये किया की थी कि डिप्टी स्पीकर का जो रूलिंग थी वो गैर आईनी थी। और उन्होंने ये कहा था कि अब जो है असेंबली का सेशन वही जो कि 3 मार्च को कॉल किया गया था वो अब कॉल किया जाए आज के दिन 10:30 बजे। ये और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि स्पीकर जो है वो असेंबली का सेशन कॉल करेगा। ये उन्होंने ये ऑर्डर्स हैं जहां तक स्पीकर का ताल्लुक है। तो अब जब ये 3 अप्रैल जो थी वो मेरे ख्याल में 7वां दिन था, क्योंकि जो आइन है उसमें लिखा हुआ है जो 95 जो आर्टिकल है उसमें यह है कि जो वोटिंग है वो 3 दिन से पहले नहीं और 7 दिन के बाद नहीं। 3 को अगर 7 दिन पूरे हो गए तो आज वो 7 दिन पूरे हो जाएंगे, यानी आज के मिडनाइट तक। तो आज के मिडनाइट से पहले उनको वोटिंग तो करानी लाजमी है। अगर वो नहीं कराते वोटिंग तो इस वास्ते वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ होगा और सुप्रीम कोर्ट उसमें यकीनन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस इशू कर। ठीक, अब ये सर सवाल है, तौहीन अदालत स्पीकर साहब के ऊपर लगेगी या सेक्रेटरी कौमी असम्बली पे लगेगी या हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत है उस पर लगेगी? नहीं, ये तो लगेगी स्पीकर के खिलाफ, क्योंकि डायरेक्शन तो स्पीकर को थी ना कि आप सेशन कॉल करें। और अगर तौहीन अदालत उनके ऊपर हो जाती तो ये कार्रवाई फिर शुरू होगी, ज़ाहिर है वो भी एक लंबी लेंथी कार्रवाई होती है। अगर स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी तो वो 6 महीने की उनको प्रिजन में चले जाएंगे वो, और उनकी जगह फिर नए स्पीकर नॉमिनेट किए जाएंगे, क्योंकि डिप्टी स्पीकर भी अब इस कार्रवाई को होल्ड नहीं कर सकते। तो फिर इसका मतलब पैनल की तरफ जाएंगे फिर? हाँ, पैनल की तरफ, पैनल चली जाएगी, पैनल बन जाएगी। लेकिन उसको फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन देनी पड़ेगी। हाँ, फिर नेक्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट जो है यकीनन फिर स्पेसिफिक डायरेक्शन दे देगी। अभी तक तो उन्होंने स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दी। उन्होंने समझा कि शायद लोगों में इतना सेंस है कि मेंबरान में कि वो ऑर्डर ओबे करेंगे, लेकिन अगर वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जिस तरह से बच्चों की तरह बिहेवियर चल रहा है तो इस तरह में अब सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट टाइम तो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे। लेकिन जैसे साहब ये गवर्नमेंट को ये सूट करता है कि वो इस सूरत हाल को लिंगर ऑन करती चली जाए, कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाल के 1 दिन और हासिल कर लिया जाए, 2-4 दिन और हासिल कर लिया जाए। अगर ये इशू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास वापस चलता है तो गवर्नमेंट की ये स्ट्रेटजी कामयाब हो जाएगी फिर? देखिए, उससे मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये स्ट्रेटजी इन्होंने क्यों बनाई है। ऑर्डिनरी कॉमन मैन कि
देखिए ये सिर्फ टाइम बाय करना चाहते हैं, सिंपल। टाइम कितना आप बाय कर देंगे, एक दिन 2 दिन, इवेंचुअली आपको करना तो पड़ेगा। और जितना आप जल्दी करें और देन गो टू नॉर्मल प्रोसेस, फिर उसके बाद रिजाइन कर दें असेंबली सीट से और उसके बाद फिर इलेक्शन कॉल करवा लें, वो ज्यादा बेहतर होगा अगर वो समझते हैं कि वो बहुत पॉपुलर हैं मुल्क में। लेकिन ये इस तरह करने से उनको कोई खास फायदा तो मुझे नजर नहीं आ रहा, एक्सेप्ट कि वो ईगो है, ये अना की बात है यहाँ पर, जहां तक मैं देखता हूँ। और अल्टीमेटली फिर आप ये फरमाइए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवेंशन करनी पड़ेगी इसमें, या सुप्रीम कोर्ट अब इंतजार करेगी कि ये सूरत हाल किस तरफ जाती है और इसका क्या नतीजा निकलता है, खुद अपोजिशन आए या फिर गवर्नमेंट खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कॉल करे इस सूरत हाल में? नहीं, गवर्नमेंट तो जाएगी नहीं सुप्रीम कोर्ट में, ये तो ऑपोजिशन ही जाएगी ना। अगर आज मिडनाइट तक वोटिंग नहीं होती और तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो गई और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन हो गई, तो उस सूरत में ऑपोजिशन को मौजूद होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कल सुबह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट पे इमीडिएटली। और उसके लिए अपोजिशन जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए अपोजिशन दरख्वास्त देगी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद एक्टिव होगी? बिल्कुल, ऑपोजिशन को जाके बताना पड़ेगा कोर्ट को कि आपके ऑर्डर की बरखिलाफ इन्होंने काम किया है, ओबे नहीं किया है, और इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट फिर नोटिस इशू करा दे। उस्मानी साहब, ये नहीं हो सकता 184(3) का ये केस है कि आज मिडनाइट गुजर जाती है जैसे आप बता रहे हैं, तो वो खुद कल सुबह बुला लें इन सबको? नहीं, वो तो फिर इससे ये जाहिर होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट इज टेकिंग इंटरेस्ट इन द केस, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगी। अच्छा, शायद नहीं चाहेगी कि उनको कहा जाए कि आप इसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्या हो रहा है। शाहिद उस्मानी साहब, ये फरमाइएगा, आप ये मिडनाइट की बार बार बात करें, लेकिन स्पीकर के पास इस सेशन को एडजर्न करने का इख्तियार है, मतलब प्रोरोग नहीं कर सकता लेकिन एडजर्न इसको कर सकता है, तो क्या एडजर्न कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, एक टेक्निकली? नहीं, देखिए एडजर्न तो कर सकता है, लेकिन वो 3 दिन और 7 दिन की जो रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 1995, वो 7 दिन पूरे आज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो अगर वो 7 दिन में नहीं कराते तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो। अच्छा शाहिद उस्मानी साहब, ये पिछले फैसले के हवाले से ये बात भी की जा रही थी कि 69 में स्पीकर का इख्तियार इस बात पर तो जरूर है कि वोटिंग का अमल किस तरह से जो है वो करवाया जाए, तो ये जो प्रोसेस है अंदर कि किस वक्त करवाना है, किस तरह से जो है वो करवाना है, ये सब स्पीकर का जो है वो इख्तियार है। तो उसमें आप समझते हैं कि हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि इसको कल पे या परसों पे या अगली किसी तारीख पर जो है वो लेके जा सके, वो 7 दिन वाली कंडीशन की वजह से? 7 दिन तो आइन में लिखा हुआ है ना 95। ये हो सकता है कि अगर कोर्ट से जाके परमिशन ले लें ये एक्सटेंशन की, तो उस सूरत में हो सकता है आर्टिकल 254 में लिखा हुआ है कि अगर कोई चीज एक मुकर्ररा वक्त से आइन में जो लिखा हुआ है उसके तहत नहीं होती तो एक्सटेंशन हो सकती है। तो इस वजह से अगर वो समझते हैं कि किसी वजह से वो नहीं करा सकते इलेक्शन, तो उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा और जाके कहना पड़ेगा कि जी हम नहीं करा सकते, आप अपने और टाइम, यानी गवर्नमेंट जाएगी फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल उस्मानी साहब, ये फरमाइएगा कि अगर स्पीकर साहब ये नहीं करते जिसका उनको ऑर्डर दिया गया और आइन की वायलेशन हो जाती है, तो सजा कितनी हो सकती है स्पीकर साहब को? सॉरी, क्या हो सकती है? अगर फर्ज करें कि आइन के आर्टिकल 95 के तहत 7 दिन के अंदर अंदर अगर वो अदम एतमाद का प्रोसेस मुकम्मल नहीं करते आज मिडनाइट से पहले, तो इनको सजा सकते? वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा मैक्सिमम होती है 6 मंथ्स सिंपल इम्प्रिजनमेंट, लेकिन उसका इफेक्ट जो ये होता है कि वो क्रिमिनल केस बन जाता है, और क्रिमिनल केस बनने की वजह से वो फिर एलिजिबल नहीं होता असेंबली के मेंबर रहने का अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें विक्टिम जो है वो स्पीकर साहब होंगे? जी बिल्कुल। जैसे आपको याद है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी थी, तो प्राइम मिनिस्टरशिप उनको छोड़नी पड़ी इमीडिएटली आफ्टर। ठीक हो, उस्मानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महसूस है ये सूरत हाल अब तो जाहिर है शायद उस्मानी साहब ने आपके सामने रख दी है जो आईनी नुक्ता था, तो अब जाहिर है स्पीकर साहब को ही इसका निशाना बनना पड़ेगा। ये सारा बोझ स्पीकर साहब के कंधों पे है इस वक्त के वो आइन की पासदारी करते हैं या पार्टी की डायरेक्शन जो उसके मुताबिक चलते हैं, तो स्पीकर साहब क्या ये बोझ बर्दाश्त कर लेंगे?
میرے خیال میں چوہدری صاحب جس طرح رحمان بھی ابھی یہ بات بتا رہے تھے کہ اس کو شاید 1-2 دن تک اس کو کھینچنے کی کوشش کی جائے، لیکن شاید عثمانی صاحب جو فرما رہے تھے کہ آج ویسے ہی آخری دن ہے، اس ساری صورتحال میں مجھے پتہ نہیں کیوں یہ فیلنگ ہے، یہ جو انہوں نے کل کی جو کال دی ہوئی ہے اتوار والے دن کی اپنے تمام لوگوں کو، جی پورے پاکستان کے اندر احتجاج کیا جائے، شاید میرے خیال میں اس کو یہ یا تو کل تک اس کو کھینچنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ کل تک کر کے ہم لوگ اس کے بعد اس کو گیو اپ کر کے تو اس کے بعد ذرا باہر سڑکوں پہ احتجاج وغیرہ بھی ہو تاکہ ہم ذرا موبلائزیشن جو ہے وہ ہم کر سکیں، یا لیکن وہاں پہ پھر یہ سب سے بڑا یہ سوال یہ آتا ہے کہ رات 12 بجے تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے، کیونکہ اس کے بعد جب تاریخ بدل گئی مسعود بریک لینی ہے، لیکن بریک کے بعد آپ ہی سے سٹارٹ کریں گے اور پھر آپ دوبارہ میں یہ سوال کروں گا کہ گین کیا کرنا چاہے گی گورنمنٹ اس تاخیر سے؟ چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ